अब्राम ने अपनी भूल सुधारी, लूत के साथ विभाजन। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जब अब्राम परमेश्वर की वेदी छोड़कर अपनी बुद्धि से चला तो मिस्र देश में जाकर कई मुसीबतों में फंस गया। लेकिन परमेश्वर तो अपनी वाचा हर हाल में पूरी करता है, इसलिए वो अब्राम को मिस्र देश से बचा कर ले आया। लेकिन अब्राम ने अपने अविश्वास में जो गलती की थी उसका परिणाम उसे अवश्य भुगतना पड़ा, जो हम आगे के अध्यायों में समझेंगे। उत्पत्ति 12:8 में हमने पढ़ा था कि अब्राम ने उस पहाड़ पर अपना तंबू गाड़ा था जिसके पश्चिम में बेतल और पूर्व की ओर ए था, और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई थी और यहोवा से प्रार्थना की थी। लेकिन जब सूखा पड़ा तो वो घबराकर मिस्र देश को चला गया था, लेकिन वहां पहुंचकर वह पछताया कि उसने गलती की। लेकिन प्रभु ने उस पर अपना अनुग्रह किया और उसे उसके कुटुंब के साथ वहां से निकाल लाया। तो अब आगे उत्पत्ति 13:1। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। इब्राहिम के समय में सोने चांदी के अलावा जिसके पास मवेशी होते थे, अर्थात भेड़ बकरियां, गायें बैल इत्यादि, वे भी बहुत धनी होते थे, क्योंकि मवेशी कई रूप में काम आते थे, जैसे भोजन के लिए, फिर जानवर की खाल से कपड़े और तंबू बनाना, फिर बलिदानों के लिए इत्यादि। मवेशी देकर अन्य सामग्रियां और सेवाएं भी खरीदी जाती थी। तो एक तरह से ये मवेशी अदला बदली के काम आते थे, और इस रीति से अब्राम की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अपनी पहली 2 परीक्षाओं में तो अब्राम असफल हुआ था, लेकिन अब वो अपना सबक सीख गया था, और इसलिए आगे हम देखेंगे कि वो अपनी तीसरी परीक्षा, जो उसकी धन संपत्ति से संबंधित थी, उसमें वो पूर्ण रूप से सफल हो जाता है और परमेश्वर उसे आशीषित भी करता है। 3, फिर अब्राम दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। तो अब्राम वापस उसी जगह पहुंच गया जहां पहले उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई थी और यहोवा से प्रार्थना की थी। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा होता है कि आप यीशु से दूर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब समझ आता है कि यीशु से दूर जाकर आप ज्यादा मुसीबतों में फंस गए और आपके जीवन में पाप बढ़ने लगे, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आप वापस यीशु के पास आ जाते हैं और फिर से प्रार्थना और वचन से जुड़ जाते हैं। मैं यहाँ उस अवस्था की बात नहीं कर रहा जहां आप किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि यीशु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा होता। नहीं, मैं उन दिनों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस अवस्था की जिसमें आप अपने हालातों से इतने निराश हो जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि शायद यीशु और उसके वचन में कोई सच्चाई नहीं है, सांसारिक जीवन जीना ही ठीक है, और तब आप यीशु से बहुत दूर निकल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। विश्वास में आए हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके थे और प्रभु ने मुझे सांसारिक मीडिया से निकाल दिया था, जिसके लिए मैं मुंबई गया था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।